सो एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत जो होती है वो प्री हिस्ट्री से होती है। उसको प्री हिस्ट्री इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो हिस्ट्री से भी पहले की हम बात करेंगे। हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? जहाँ से ह्यूमन सेटलमेंट्स और एम्पायर्स और ये सारी चीज़ें जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एज अ कम्युनिटी, उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। फिर प्री हिस्ट्री कौन सी है? जब ये सब भी नहीं था लेकिन ह्यूमन बींग्स आ गए थे अर्थ पे। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स एज यू ऑल नो दे हैव इवॉल्व्ड। नाउ इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग स्पीशीज अर्थ पे आती है। कई स्पीशीज वाइप आउट भी हो चुकी है और कई सारी चल रही है। तो ये एक नेचर का प्रोसेस है, स्पीशीज का आना और जाना। तो हो सकता है कि ह्यूमन स्पीशीज भी कभी ना कभी वाइप आउट हो जाएगी। ओके, ऑल टुगेदर दूसरी कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज अर्थ पे आया which are not which can't be called as human beings, but again they would have a life, they would start। ओके, सो एनीवेज, तो अब अर्थ तो तुमको पता ही है 4.2 बिलियन ईयर्स पुरानी है, यानी ऑलमोस्ट 4000 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, तो उसका जो इवोल्यूशन के अलग अलग फेजेस थे, सो द फोर्थ स्टेज जो थी इट इज कॉल्ड द क्वार्टरनरी, विच इज डिवाइडेड इनटू प्लीस्टोसिन एंड हेलोसिन पीरियड। ठीक है, प्लीस्टोसिन पीरियड एंड हेलोसिन पीरियड। अब ये जो प्लीस्टोसिन पीरियड था दैट लास्टेड फ्रॉम अराउंड 2 लाख 20 लाख ईयर्स टू 10,000 ईयर्स, अभी आज से पहले 10,000 साल तक। और फिर जो लेटर पीरियड था हेलोसिन पीरियड, वो 10,000 साल से अभी तक चल रहा है, हेलोसिन पीरियड जिसको बोलते हैं। सो मैन इज सेड टू हैव अपीयर्ड ऑन अर्थ इन द अर्ली प्लीस्टोसिन पीरियड। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स होमोसेपियंस वैसे भी जो स्पीशीज है वो ज़्यादा 30-40 हजार साल पुरानी है, लेकिन एज सच स्टोन एज मैन जो है वो पहले ही आ गया था। लेकिन जो हमारी जो प्रेजेंट फॉर्म है उसका इवोल्यूशन बहुत पुराना नहीं है, 30,000 साल ही पुराना है। यानी ऐसे तो 30,000 साल बहुत पुराना हो गया, बट पॉइंट इज कंपेयर टू द एज ऑफ अर्थ विच इज 4.2 बिलियन ईयर्स, उसके हिसाब से 30-40 हजार बहुत पुराना नहीं हुआ, वो नया ही हुआ। ओके, सो उसी के साथ जब ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए, उसी के साथ जो हमारे कंटेम्प्रेरी बाकी के एनिमल्स दिखते हैं वो भी उसी के साथ साथ ही इवॉल्व हुए, जैसे कि ऑक्स, एलिफेंट, हॉर्स, बाकी के भी जो है लायन, ये सारे अभी इवॉल्व हुए। तो इससे पहले पूरे ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ, if there is a facility of going back in time, तो you will find that 30-40 हजार साल पहले ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप के प्राणी तुमको दिखेंगे। यानी ह्यूमन बींग्स भी तो दिखेंगे ही नहीं, लेकिन जो जानवर है बाकी के जो हमको अभी दिखते हैं वो सब भी नहीं दिखेंगे। ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप के लोग दिखेंगे, लोग यानी डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स दिखेंगे। ट्रीज एंड प्लांट्स में बी द सेम, बट अदर थिंग्स यानी बाकी के जो है एनिमल किंगडम, एनिमलिया जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट दिखेगा। ओके, तो उसमें अब ये सेकंड ग्लेशिएशन एक हुआ था 2,50,000 BC में, और तब से ह्यूमन प्रेजेंस का हमको के इंडिकेशंस मिले। तो तो अब उसमें अलग अलग ये थे, अब हमको उसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। बेसिकली यू हैव टू स्टडी स्टोन एज, और स्टोन एज में 3 मेजर ईराज है, दैट इज पेलियोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो ये लिथ वर्ड कहाँ से आता है? लिथ वर्ड स्टोन से आता है। सो स्टोन हेंज जो है, सॉरी स्टोन हेंज नहीं, स्टोन के इम्प्लीमेंट्स से के बेसिस पे इन तीनों ईराज को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो अब ये जो एक फोटो तुम देख रहे हो, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ स्टोन हेंज, इट इज नोन एज स्टोन हेंज। ये ब्रिटेन में लोकेटेड है, और ये इसका जो डेटिंग अगर की इसका जो डेटिंग किया गया है वो बहुत पुराना है। दैट मीन्स इट मे बी अराउंड से 5,000 और 10,000 BC के आसपास का है। क्या 5,000 और 10,000 BC के बीच का है? आई डोंट नो, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट डेट। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ह्यूज है, यानी इसके सामने ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत छोटा
लाइक ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन हाइट के कम से कम 20 टाइम्स ऊंचा है. यू गेटिंग इट? सो नाउ इट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री कि ये स्टोन एज में ये स्ट्रक्चर खड़ा कैसे किया. यानी अभी और एंड इट इज प्रूवन दैट दिस इज नॉट अ नेचुरल फॉर्मेशन. ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, ये ह्यूमन मेड है. तो पॉइंट इसमें ये आज तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतने बड़े बड़े स्टोन्स कैसे खड़े किए, और खड़े ही नहीं किए उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल स्लैब्स रखी है वो कैसे रखी. उस समय थोड़ी ना कोई क्रेन्स वगैरह होती थी. तो ये कैसे हुआ, ये अभी तक मिस्ट्री है. ओके, so this is the Stonehenge. Okay, so with this we'll start with uh, ये अपना पीपीटीज में ही हम डायरेक्टली इसको करते हैं, बिकॉज इसमें एज सच एक्सप्लेन करने जैसा बहुत कुछ है नहीं. इसको एक्सप्लेन करो और बाद में पीपीटी करो, तो वी विल डू इट साइड बाय साइड ओनली. पीपीटीज भी करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे. Okay, so we start with prehistoric period. Now this period is dated from 2 lakh. Okay, 2 lakh BC to about 3500 to 2500 BC. ओके, क्यों प्री हिस्टोरिक पीरियड? क्योंकि इस समय हिस्ट्री भी शुरू नहीं हुई थी. तो हिस्ट्री इसलिए नहीं शुरू हुई थी क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह ऐसे शुरू नहीं हुई. इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट 3500 बीसी ऑनवर्ड्स कुछ सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी. वैसे तो वो भी बहुत कम जगहों पे थी पूरे वर्ल्ड में, बाकी जगहों पर स्टोन एज लाइफ ही चल रही थी. तो फर्स्ट एवर सिविलाइजेशन टू बी एस्टैब्लिश वाज द सुमेरियन सिविलाइजेशन. वो अब इनसे भी इंडस वैली, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी थोड़ी पुरानी है सुमेरियन सिविलाइजेशन. और फिर उसके बाद ये जो 2500 बीसी के अराउंड तीन चार बड़ी सिविलाइजेशंस अर्थ पे आ गई. एक साउथ अमेरिका में थी, फिर इधर इजिप्ट में, इराक में, इंडिया यानी इंडिया पाकिस्तान में, एंड देन चाइना में. ऐसे 5 जगहों पर ये सिविलाइजेशंस आई. ओके, 2500 बीसी. तो हमको अभी जो पीरियड पढ़ना है इस सेक्शन में वो 2500 बीसी के पहले का पढ़ना है. ओके, now the first modern human being or the homo sapiens set foot on the Indian subcontinent anywhere between 20 lakh BC to 40,000 BC. ओके, सो ये अभी एग्जैक्ट डेट पता नहीं कब ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट फॉर्म में इवॉल्व होके खड़े हो गए. सो वो एक ये पीरियड है बाय एंड लार्ज. ओके, now the first modern human beings ये आ गए around 2 lakh BC to 40,000 BC के around. Now these primitive people moved in groups of few families and lived mainly on hunting and gathering. अब ये देखो यहाँ पर भी लिखा है कि दे मूव्ड इन ग्रुप्स और फ्यू फैमिलीज. तो ये एक ह्यूमन का नेचर या ह्यूमन बींग्स की एक टेंडेंसी रही है टू स्टे इन ग्रुप्स. ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स हमेशा तुमको ग्रुप्स में ही देखने को मिलेंगे, एंड दैट इज हाउ सोसाइटी वाज क्रिएटेड. तो ऐसे कई एनिमल्स रहते हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं, और कई रहते हैं जो इंडिविजुअल अकेले अकेले ज्यादा रहते हैं. ठीक है, जैसे यू वोंट फाइंड अ ग्रुप ऑफ स्नेक्स. स्नेक्स यूजुअली लिव अलोन. ओके, दे डोंट लिव इन अ फैमिली. एक पेयर है, फिर उनके बच्चे हैं, ऐसा नहीं दिखेगा तुमको. monkeys live in groups, chimpanzees live in groups, then many times tigers also, you can say they are mixed. They live alone also, they live in groups also. ठीक है, तो बाय एंड लार्ज ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो ग्रुप्स में रहते हैं और कुछ अकेले रहते हैं. only during mating they want to find a mate and then they again separate, part their ways. ऐसा रहता है. But human beings always have had a tendency to stay in groups. Okay, now we come to Stone Age. Now the age of prehistoric man began to use stones for utilitarian purposes and is termed as Stone Age. Utilitarian purposes है ना, उसका यूज करना, utility. The Stone Age is divided into 3 broad divisions. One is Paleolithic Age, जिसको Old Stone Age बोलते हैं, which was from unknown time till 8000 BC. फिर Mesolithic Age जो 8000 टू, या इसको मिडल स्टोन एज बोलते हैं, ये 8000 BC टू 4000 BC तक था.
देन नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज जो 4000 बीसी से 2500 बीसी तक था। और फिर उसके बाद तो सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई थी। तो उसके बाद एक लाइफ शुरू हुआ जिसको कैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। वाई कैल्कोलिथिक? बिकॉज इसमें कॉपर का भी यूज होना शुरू हुआ था। दो द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड वाज कॉपर। ठीक है, सो कॉपर और स्टोन मिला के जो एज या इरा शुरू हुआ था उसको कैल्कोलिथिक एज बोलते थे। ठीक है, सो न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज ये था। दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ द स्टोन टूल्स व्हिच वर प्रिवेलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, तो ये एक उसका यू कैन से एक टाइमलाइन है जब ह्यूमन बीइंग्स आए थे। ये तुम नोट कर लो या इसको देख लो अच्छे से। फिर बीच में एक माइनर आइस एज आया था जो काफी साल तक चला। उसमें काफी सारे एक्सटिंक्शंस हुए बट बाय चांस ह्यूमैनिटी सर्वाइव्ड। और फिर उसी की बदौलत हम आज की डेट में है। ठीक है, तो इसमें जो नियंडरथल ये दिख रहा है, एक नियंडरथल मैन बोलते हैं। नाउ दिस नियंडर इट्स अ वैली इन हॉलैंड। वहां पर जो अवशेष मिले ह्यूमन बीइंग्स के पुराने, उसको डेटिंग करके जब पता लगा कि वो इतने पुराने हैं, ठीक है, 1 लाख साल पुराने। सो वहां पे वहां के लोग का जो मैन का स्ट्रक्चर मिला उसको नियंडरथल मैन बोलते हैं। देन सम केव पेंटिंग्स वर फाउंड इन स्पेन which were dated back to 24,000 years ago। ठीक है, तो स्टोन एज की शुरुआत का कई जगहों पे बहुत पहले से हो गई थी, कई जगह थोड़ी बाद में हुई। और कई जगहों पर स्टोन एज काफी लेट तक चलता रहा, इंक्लूडिंग इंडिया में भी। इनफैक्ट फर्स्ट सेकंड सेंचुरी एडी तक साउथ इंडिया में तो स्टोन एज ही चल रहा था। जबकि उसके 1,500 साल पहले, 1,500 या 2-2.5 हजार साल पहले नॉर्थ इंडिया में हड़प्पा इंडस वैली के आसपास एक प्रॉपर स्टैब्लिश सिविलाइजेशन भी रह चुकी है। ओके, देन पीरियड्स ऑफ स्टोन एज ये है। पैलियोलिथिक पीरियड, दैट इज ओल्ड स्टोन एज। इसमें फर्स्ट स्टोन टूल्स वर इन्वेंटेड। देन मेसोलिथिक पीरियड जिसको मिडल स्टोन एज बोलते हैं। फिर इसमें टूल्स तो थे ही, फिर बोज एंड एरोज भी आ गए और हंटिंग शुरू हो गई थी बोज एंड एरोज से। और नियोलिथिक पीरियड था जिसमें एक्चुअली फार्मिंग शुरू की गई थी। मतलब फार्मिंग एज सच नहीं, नॉट अ सेटल्ड एग्रीकल्चर, जस्ट प्रिमिटिव फार्मिंग। यानी ह्यूमन बीइंग्स हैड लर्नड दैट कुछ तो भी बोने से कुछ तो भी उगता है। ठीक है, और फिर उसको मास स्केल में भी बोया जा सकता है। ओके, और जब से वो शुरू हुआ तो सेटलमेंट शुरू हुई, वरना ऐसे ही घूमते रहते थे पहले। जैसे अभी जानवर कैसे घूमते रहते हैं खाना ढूंढते हुए, वैसे ह्यूमन बीइंग भी वैसे ही घूमते रहते थे। So we'll start with the first era, that is Paleolithic age. तो पैलियोलिथिक एज में क्या था? फूड गैदरर्स वर देयर एंड ह्यूमन बीइंग्स वर मेजरली फूड गैदरर्स एंड दे डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड। सो दे वर फूड गैदरर्स। इसका मीनिंग क्या है? दे वर नॉट फूड प्रोड्यूसर्स। उनको फूड प्रोड्यूस करने का आर्ट मालूम नहीं था। Now the art of hunting and stalking wild animals individually and later in groups led to these people making stone weapons and tools. Okay. अब ह्यूमन बीइंग्स के इवोल्यूशन का एक खास बात यह है कि ह्यूमन बीइंग्स जैसे कोई भी दूसरे स्पीशीज नहीं है, यानी उसके आसपास भी नहीं है। तुमने कभी ये नोटिस किया है क्या? जस्ट लुक अराउंड यू, look around the other animals and look at a human being, look at a homo sapien, how different, there are so much so many differences। तुम देखो एक ह्यूमन बॉडी कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ बायपेडल लोकोमोशन, यानी दो पैरों पे चलने वाला। ओके, देन वी हैव हैंड्स विथ फिंगर्स, and fingers also have, finger is not a single bone,
fingers are also divided into two to three bones. Okay, so that there is a dexterity of fingers. Dexterity ka meaning that you can mold your fingers the way you want. Okay. Okay, then apart from that, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है, स्ट्रेंथ भले ही एनिमल्स जितनी ज्यादा नहीं हो, मस्कुलर स्ट्रेंथ, लेकिन दिमाग सबसे ज्यादा है. यानी ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग. उसका एक ये है कि जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम यानी जो ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन होता है बेसिकली स्कल के अंदर, उसको क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं. तो जो अपना क्रेनियम होता है, जो सो कॉल्ड ब्रेन तुमने देखे होंगे, वाइट वाइट जो रहता है वाइट पार्ट, वो क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो ह्यूमन बींग्स की सबसे ज्यादा है. अब हाथी का सर ह्यूमन बींग से बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका दिमाग, उसका जो भेजा रहता है, जो सो कॉल्ड भेजा जिसको हम बोलते हैं, वो ह्यूमन बींग से कम रहता है, वो टिश्यूज कम रहते हैं. ऑलराइट. सो ह्यूमन बींग्स साइज में वो भले ही बाकी जानवरों से सबसे बड़े ना हो या स्ट्रेंथ वाइज सबसे ज्यादा ना हो, लेकिन जस्ट बिकॉज वी हैव द ब्रेन, वी कैन क्रिएट स्ट्रेंथ आर्टिफिशियली. जैसे कि वी कैन क्रिएट मेगा क्रेन्स, जाइगेंटिक क्रेन्स टू लिफ्ट ब्लॉक्स. ओके, वी कैन क्रिएट बुलडोजर्स, वी कैन कट माउंटेन्स, वी कैन डू एनीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन. ओके, तो तुम ये देखो कि ह्यूमन बींग्स कहाँ और बाकी के जानवर कहाँ. तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ह्यूमन बीइंग नाम का ही ये जो एनिमल है, होमो सेपियंस, यही कैसे इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया, बाकी एनिमल्स कहाँ रह गए, वो तो उसके आसपास भी नहीं है कोई भी. तो कई लोगों का कहना है कि ह्यूमन बीइंग इज अ डॉक्टर्ड स्पीशीज. डॉक्टर्ड स्पीशीज का मतलब इट वाज प्लांटेड ऑन अर्थ बाय सम एलियन और इंटेलिजेंट सिस्टम्स. वो भी एक थ्योरी है क्या, वो एक अलग चीज हो गई. वी वोंट गो इनटू दैट. we will go we will go into what we are right now. Okay. So uh, so human beings gradually started making weapons and stones. अब तुमने किसी और जानवर को देखा है क्या ये सब बनाते हुए, अपने अपना खाना या अपना लाइफ इजी करने के लिए नए नए टूल्स बनाना, ये कोई करते हुए देखा है? कोई नहीं करता. ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स ने किया है. ह्यूमन बींग्स हैव डेवलप्ड ग्रेजुअली, और अभी आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और आगे भी और ज्यादा होगी. Now, these people began to make specialized tools by flaking stones which were pointed on one side. Okay. Now, these tools were characterized of the characteristic of the Paleolithic age and were very rough. ठीक है, तो पहले पैलेयोलिथिक एज के जो स्टोन टूल्स थे, दे वर वेरी रफ, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. दे मे बी स्ट्रॉन्ग बट दे वर नॉट वेरी यूजेबल. तो एक्चुअली ये जो तीनों एजेस है, ये क्लासीफाई ही इस बेसिस पे किए गए हैं कि स्टोन्स की क्वालिटी इंप्रूव जैसे जैसे होती गई, उस बेसिस पे उन्होंने ये तीन इराज बनाए हैं, पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज. तो अब देखा जाए तो लर्निंग वाइज ह्यूमन बीइंग्स टुक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू इवन refine their stones. Okay, that is to enter the next age. Now, by this time, human beings had come to make the use of fire. ठीक है. So fire का invention, fire का invention नहीं बोलेंगे, discovery बोलेंगे, because fire exists in nature. तो उसको हमको discover करना था, और फिर cooked food खाना शुरू किया. पहले just like any other animal, कच्चा मांस ही खाते थे, क्योंकि तब, and basically human beings का basic nature ही non vegetarian है, because they evolved like that. बाद में vegetarianism आया और वो अलग चीज हो गई. फिर बाद में वेगनिज्म भी आया. एक वेगन भी होते हैं यूरोप में, कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियन तो होते ही है, उसके अलावा वो मिल्क के भी कोई प्रोडक्ट्स नहीं खाते. देयर आर वेगन फूड्स आल्सो अवेलेबल. ओके, तो वो सब बाद में आया. ह्यूमन बीइंग्स का बेसिक नेचर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ही रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व ही नॉन वेजिटेरियन से हुए. ओके, और वो भी पहले कच्चा मांस खाते थे, बाद में पका हुआ. ओके, सो पहले की जो इनिशियल प्रिमिटिव लाइफ थी वो और इस टाइप की थी. यानी they did not build houses, they stayed in caves. ठीक है. एंड वो पहनते क्या थे? they used to hide their bodies with animal skin. So the major occupation was hunting and gathering. तो पूरा दिन उसी में जाता था, हंट करो और खाओ. That's it. There was no settlement, not even a house. Houses were also not built. Okay, now these were the typical stones of Paleolithic age. Now you can see these stones are not very sharp. यानी इनमें एक फाइननेस नहीं है. तो ये जो अगला पीरियड है, दैट इज मेसोलिथिक पीरियड, उसमें इन्हीं में थोड़ी रिफाइनमेंट हुई है, और फिर नियोलिथिक में और भी ज्यादा.
और फिर कैल्कोलिथिक में तो उसमें मेटल और स्टोन का मिक्सचर होने लगा. That is why it is called chalcolithic. That means copper and lith. That means copper and stone. All right. Hmm. Then Mesolithic age. Now the stone tools began to be made more pointed and sharp. Mesolithic age में. Now the simple handheld stone tools were now attached to thick branches from tree with rope made from animal skin. तो अभी you can say a kind of hammer टाइप के टूल्स भी आने लगे, यानी एक बड़ा स्टोन तुमने डंडे से बांधना शुरू कर दिया. पहले कैसा था, ये जो स्टोन्स है ये एक्चुअली ऐसी हाथ में पकड़ के इनको यूज करते थे. ओके. Now this period also saw the domestication of animals and growing of wild varieties of crops. सो एक एकदम प्रिमिटिव लेवल का एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी, लेकिन वो तुम उसको तुम प्लांटेशन बोलोगे, एग्रीकल्चर भी नहीं बोलोगे. कुछ क्रॉप्स, कुछ पेड़ पौधे उगाने शुरू किए जो जो ह्यूमन बींग्स को लगा कि इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसको क्यों ना उगाया जाए, जिन भी केव्स और यहाँ पे जहाँ रहते थे उसके आसपास. एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड. तो इनफैक्ट द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज अ डॉग ओनली. ओके. एंड सिंस that era, dogs have always been loyal to human beings. तो और ये डॉग्स के साथ भी एक ये होती है खासियत, डॉग्स की जो सो कॉल्ड इतनी सारी ब्रीड्स है वर्ल्ड में, वो कोई वो कोई शुरुआत से नहीं है ऐसी ब्रीड. ये सारी ब्रीड्स बनाई गई है, यानी दे हैव बीन डेवलप्ड बाय रेगुलर क्रॉसिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डॉग्स. तो जैसे जो रियल डॉग है वो वही डॉग है जो अपने को सड़कों पे दिखता है. जो स्ट्रे डॉग है वो सारे कुत्ते ऐसे ही थे. और बाकी की जितनी भी सो कॉल्ड ब्रीड्स है उसमें डाल्मेशियन हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, या ग्रेट डेन, गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, ये सारी जो ब्रीड्स है ये सारी बनाई गई है. जो बेसिक डॉग की ब्रीड होती है वो वही होती है जो स्ट्रे डॉग होते हैं, और वही कुत्ते पहले भी थे. ओके. देन because of farming, small settlements began to take shape, and archaeological excavations have unearthed Mesolithic sites in Chota Nagpur area of central India and areas south of Krishna River. तो इन एरियाज में अब इस टॉपिक में तुमको ध्यान रखनी जैसी यही चीज है कि इंडिया में फिर मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक साइट्स कहाँ पर थी. ठीक है ना. तो फेमस भिमबेटका केव्स नियर भोपाल belong to the Mesolithic age and are famous for their cave paintings. Now these are 12,000 years old. So Bhimbetka caves are very famous. It's in fact a tourist destination also. And यही एक बात है कि इन्होंने वो उस जमाने की पेंटिंग्स कैसे बनाई होगी कि वो अभी तक दिख रही है. पहली बात तो उन्होंने पेंट कौन सा यूज किया. Okay, now these are the types, these are the stone tools which of Mesolithic era. Now you can see the difference between these tools and these tools. See, ये काफी रफ है और इसमें थोड़ी फाइननेस आ गई है. ओके. ये मेसोलिथिक ईरा के स्टोन टूल्स है. दीज आर द भिमबेटका पेंटिंग्स. ये केव्स के अंदर ये पेंटिंग्स की गई है और ये अभी तक है. सी, अब इसमें जो इन्होंने दिखाया है, इसमें इन्होंने क्या दिखाया है, बोज एंड एरोज दिखाया है. ठीक है. घोड़ा दिखाया है. ऑलराइट. तो इसका मतलब ये है कि घुड़सवारी या कुछ तो भी एक उन्होंने एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज करना शुरू कर दिया था जानवरों को. एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने बोज एंड एरोज से हंटिंग भी शुरू की थी. तो इसी से पता लगता है कि हंटिंग इंप्रूव हुई थी और बोज एंड एरोज मेसोलिथिक ईरा में आ गए थे. Then comes the Neolithic age. So this is characterized by very finely flaked small stone tools, also known as blades and burins. तो अब इस न्यूलिथिक एज के जो टूल्स थे वो और भी रिफाइन हो गए थे. ऑफ कोर्स ये जो एजेस हम बात कर रहे हैं ये हजारों सालों में चेंज हुई है. ह्यूमन बीइंग्स टुक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू लर्न ओनली टू रिफाइन देयर टूल्स. ठीक है. अभी देखो टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट ग्रो होती है. Then
These stone bladers are so sharp than the modern blades that the modern blades cannot match their smooth surface and cutting edges. तो इसमें sharpness बहुत थी, जो factory made blades जैसी थी almost. Now the Neolithic age also saw the domestication of cattle, horses, and other farm animals, which were used for dairy and meat products. ठीक है, तो घोड़ों का यूज करना शुरू कर दिया गया था, और मेन है कैटल. सो कैटल का जो डोमेस्टिकेशन है वो इसी टाइम से शुरू हो गया था, और कैटल वाज यूज्ड फॉर एवरीथिंग. यानी इनफैक्ट इवन ऋग्वेदिक सोसाइटी में भी द एंटायर इकोनॉमी रिवॉल्व्ड अराउंड कैटल. ऋग्वेदिक टाइम में वेल्थ जो थी, यानी कोई अमीर है या गरीब है, उसका पैमाना ही कितनी गाय उसके पास है उसके बेसिस पे था, बिकॉज द एंटायर लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड अ काउ. उस समय लैंड वाज नॉट अ प्राइस पोजीशन. लैंड की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था. ठीक है, सो कैटल वाज द क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग वंस वेल्थ. ऑलराइट, सो कैटल का इम्पोर्टेंस नियोलिथिक एज से शुरू हो गया था, और वो आज की डेट में भी उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है. सो उस जमाने में भी उसको मीट और मिल्क के लिए डोमेस्टिकेट किया जाता था, आज भी उसी के लिए करते हैं. ओके, नाउ एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस टाइम वाज द मेकिंग ऑफ व्हील. अब जब से व्हील का इन्वेंशन हुआ, तब से ह्यूमैनिटी में बहुत बड़ा एक क्वांटम लीप आ गया. दो इन्वेंशंस, बेसिकली two inventions changed the course of human history. One was the fire. The fire was discovered, wheel was invented, because wheels do not exist in nature. Fire exists in nature, you only have to harness it. So wheel was invented, fire was discovered. तो ये दो चीज़ों की वजह से ह्यूमन बींग्स का कोर्स, ह्यूमैनिटी का कोर्स एक नए डायरेक्शन में चला गया. और फिर जैसे मूवमेंट बढ़ा और ये सब बढ़ा, तो हर चीज़ में चेंज आया. ओके, पहले जो व्हील्स यूज होते थे, वो ऐसे, वो एक पूरा यही था. यानी सपोज दिस इज अ व्हील, ये कंप्लीट व्हील होगा, यानी ये कंप्लीट वुडन ब्लॉक होगा, वुडन या स्टोन का ब्लॉक होगा. ये जो स्पोक्ड व्हील है, ये बाद में आया. ओके, ये जो स्पोक्ड व्हील है ये बाद में आया. पहले के व्हील्स जो थे, ये कंप्लीट एक वुडन ब्लॉक होता था. नाउ यू कैन सी दीज टूल्स. अब ये टूल्स देखो, ये दीज लुक ऑलमोस्ट लाइक मॉडर्न टूल्स. क्यों, आजकल की हथौड़ियाँ या ये सब ऐसे नहीं होते. लुक एट दिस वन. आजकल के हैमर्स ऐसे ही तो होते हैं, बस इसमें एक वुडन ये लगा दो. सो देयर इस दीज ये नियोलिथिक इरा के जो स्टोन टूल्स थे, ये काफ़ी वेल डिफाइंड और फाइन एंड वेल डेवलप्ड थे. और अपार्ट एंड अकम्पनीड बाय द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ह्यूमैनिटी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस किया आगे के लिए. सो गुड स्टोन टूल्स एंड व्हील एंड फायर इज ऑलरेडी देयर. सो इसकी वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो गया. नाउ सी सम सेटलमेंट स्टार्टेड ऑफ दिस काइंड. वैसे भी कहने की बात है, ये स्टोन एज का फोटो है, लेकिन इस टाइप की सेटलमेंट्स अभी भी इंडिया में देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, और कई गरीब देशों में. ओके ओके, नाउ वी कम टू द कैलकोलिथिक फेज. कैलकोलिथिक फेज है ना, जिसमें कॉपर का यूज होना शुरू हुआ. सो दिस फेज और पीरियड इज टर्म्ड एज कैलकोलिथिक फेज, बिटवीन 1800 BC टू 1000 BC. तो इसको एक्चुअली 1800 BC से भी थोड़ा पीछे ले जा सकते हैं हम. इसको हम 3000 BC से 1000 BC तक भी कह सकते हैं सेफली. Now, a number of such sites have been found in the Chota Nagpur Plateau region, the upper Gangetic Basin, Karnataka, and near the banks of river Narmada. Now, towards the end of Neolithic period, metals like bronze and copper began to be used. Okay. Now, this was the actually bronze जो है, bronze nature में exist नहीं करता. Bronze is an alloy. It's an alloy of
कॉपर एंड टिन, ठीक है। और ये जो ब्रॉन्ज है, ये कॉपर और टिन दोनों के से इंडिविजुअली ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज हुआ था। और जब ब्रॉन्ज का यूज एक्सटेंसिवली हुआ था तब आयरन के बारे में पता भी नहीं था। तो ये जितनी भी सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर मेसोपोटामियन, इवन चाइनीज, इन सबको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रॉन्ज वॉज एक्सटेंसिवली यूज एंड iron was unknown. Now, this was the Chalcolithic cultures extended from the Chota Nagpur plateau to the upper Gangetic basin. Some of the sites of the era are Brahmagiri near Mysore, then Navada Toli on Narmada River, near Narmada River. ठीक है, अब ये देखो, ये इक्विपमेंट्स कैलकोलिथिक ईरा के हैं, लेकिन ये देखने में बिल्कुल आज के इक्विपमेंट जैसे ही लगते हैं। ये बनाए गए थे काफी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी से, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है आजकल के भी जो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार और इसके यहाँ ऐसे इक्विपमेंट उनको देखने को मिल जाएंगे। सो दे आर ऑलमोस्ट एज गुड एज मॉडर्न इक्विपमेंट्स। ओके, तो इसमें स्टोन और मेटल दोनों का एक्सटेंसिव यूज होता था कैलकोलिथिक फेज में। सी, नाउ दीज आर सम ब्रॉन्ज एज equipments. They are almost as good as modern equipments. Okay. Okay. With this, we complete this thing, um, the Stone Age part, and the next part would be the Indus Valley civilization. So we will start this after the break. Okay.